हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बच्चे NWM स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं या फिर अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए आज रीजनिंग की क्लास होने वाली है। रीजनिंग यानी कि मेंटल एबिलिटी, जिसे आप लोग शॉर्ट में मैट भी कहते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग रीजनिंग का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले 2 पार्ट कंप्लीट करवा दिया गया है। अगर जो आप लोग वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं और अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। जो बच्चे नए हैं, अगर जो आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, जा करके ज्वाइन कर लेंगे। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है। बाकी अगर जो आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाते हैं तो यहाँ पर भी फॉलो करेंगे, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़, ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड आपको यहाँ पर भी मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर जा करके ज्वाइन कर लेंगे आप हमें। ओके। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग को अगर जो आंसर आएगा तो बताते हुए चलिएगा। आज हम लोग नंबर्स वाले क्वेश्चन करेंगे, ऑड मैन आउट, ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एक नहीं 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 3-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर बार। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से करिएगा। ऑड मैन आउट जो चैप्टर है, इससे पिछली बार 12 क्वेश्चन आए थे NMS एग्जाम में और 2 या 3 क्वेश्चन अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप वाले पेपर में भी आए थे। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। देखिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन और बताइए इसका क्या आंसर होगा। मैं आप लोग के लिए टाइमर लगा दे रहा हूँ, टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर करके बताएंगे। 15 सेकंड का टाइम रहेगा हर एक क्वेश्चन के लिए। आपको 15 सेकंड में हर एक क्वेश्चन का आंसर भी करना होगा। यहाँ पर लिखा गया है 43, 81, 53 और 66। इनमें सबसे अलग कौन है, आपको यही जल्दी से चूज करके बताना होगा। देखिए लॉजिक यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि कौन कौन से लॉजिक लग सकते हैं। ठीक है, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन लिए, हर तरह का लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से समझते हुए चलिएगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग संख्याओं को। संख्या देखिए यहाँ लिखा गया 43, 81, 53 और 66, 43, 81, 53 एंड 66। ठीक है, अगर जो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो लिखा गया है 66 यानी कि 66 जो लिखा गया है, ये हमारा इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब क्या, सम संख्या है। ठीक है, अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, सम संख्या है। बाकी इसको देखेंगे तो ये भी ऑड नंबर है, ये भी हमारा ऑड नंबर दिया गया है, ये भी ऑड नंबर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया हमारा डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पहला टाइप हो जाएगा क्वेश्चन किस तरह से, ऑड और इवन वाले नंबर से आपके संगत असंगत पूछ सकते हैं। ठीक है, मतलब कौन सी संख्या सम है, कौन सी संख्या विषम है, इस तरह से देखने वाला क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में। बाकी इस क्वेश्चन को देखेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। आप लोग लिखा गया कितना, 14, 49, 21 और 66, इनमें कौन सा अलग है आप लोग को जल्दी से बताना। मैं आप लोग के लिए टाइमर लगा दे रहा हूँ। टाइम अप हो चुका है, तो आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पर लिखा गया है 14, उसके बाद में 49, 21, 66, 14, 49, 21 एंड 64। तो अगर जो इसमें अलग की बात की जाए तो इसमें कौन सा अलग हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पर जो नंबर लिखा गया है ये 7 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि 7 का गुणनखंड इसमें मिल जाएगा। 7 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी। लेकिन से जो 64 लिखा गया है, 64 लिखा गया है, ये हमारा 7 से नहीं डिवाइड हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, यही सबसे अलग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी डी ऑप्शन सही आंसर हम लोग को मिल जाएगा। ओके, क्लियर है, वेरी गुड। देन देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन एक छूट रहा क्या, 1 मिनट मैं देख लूँ। नहीं, कहीं आगे पीछे हो गया होगा। मैंने 2 क्वेश्चन इस तरह से लिया था, तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या देखना था आपको, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और ये क्या 7 से डिवाइड होने वाला चेक करना था। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए इस तरह से। बाकी इस क्वेश्चन को देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। टाइमर मैं आप लोग के लिए लगा दे रहा हूँ। टाइम अप हो चुका है, जल्दी से आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। लिखा गया है 83, 75, उसके बाद में 49, 42, 58, 50 और 17, 25। क्या हो सकता है इसका आंसर, जल्दी से आप लोग बताएंगे।
तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस कितने का चल रहा है एक बार चेक करके बताइए। तो लिखा गया है 83 और 75। यहाँ से कैरी लेंगे 13, 13 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि यहाँ पर 8 बच रहा है। यहाँ पर देखेंगे इससे कैरी लेंगे कितना हो जाएगा ये 19, 19 में से 2 घटाएंगे। अच्छा, यहाँ से 19 लेने की जरूरत नहीं है, 2 है छोटा है, आराम से घटा सकते हैं। तो यहाँ पर 7 मिल रहा है हम लोग को घटाने पर, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 15 होता है, यानी कि 17 8 25 हो जाएगा। यहाँ पर देखो तो 50 8 58। तो देखा जाए तो यहाँ पर हर जगह यहाँ पर 8 का डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ भी 8 का डिफरेंस, यहाँ का भी 8 का डिफरेंस, और सी वाले ऑप्शन में कितना 7 का डिफरेंस मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा सी ऑप्शन सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंतर जो है 7 का मिल रहा है। समझ में आया? इस क्वेश्चन का कौन सा सी ऑप्शन सही आंसर इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है क्या? वेरी गुड। देन देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। लिखा गया है 28 14 40 25 32 17 45 30। आराम से करिए और बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो यहाँ पर अगर जो ध्यान से देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर 14 दूना 28 होता है, यानी कि 14 का अंतर यहाँ पर हमें मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे लिखा गया 25 से कितना 45 बनाया गया है, तो 25 5 30 10 40 होता ना, यानी कि 15 का अंतर यहाँ पर मिल रहा है हम लोग को। यहाँ पर देखेंगे 30 10 40 5 45, यानी कि 15 का अंतर यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 दूनाए 34 होता है ना, 17 दूनाए 34 और 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, यानी कि यहाँ पर भी 15 का हमें डिफरेंस मिल रहा है। तो इसका कौन सा जो दिया गया है पहला ऑप्शन सबसे अलग आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सब जगह 15 15 15 का डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ पर कितना 14 का केवल मिल रहा है, 14 का। समझ में आया? तो डिफरेंस वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आराम से कर लीजिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। इसको करो, उसके बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा दिखा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा, आप लोग बताएंगे। टाइम अप हो चुका है, तो चलिए जान लेते हैं इसका क्या आंसर हो सकता है। देखिए लिखा गया 9 और यहाँ से बनाया गया 80, यहाँ लिखा गया 6 से 36, 7 से 49, 8 से 64। देखते ही आप लोग को आइडिया लग चुका होगा कि यहाँ 6 का अगर जो स्क्वायर कर दें तो हमें 36 मिल जाएगा, 7 का स्क्वायर कर दें 49 मिल जाएगा, 8 का स्क्वायर कर दें तो 64 मिल जाए, लेकिन से 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 चाहिए, और यहाँ पर लिखा कितना गया 80। तो इस क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन दिया गया है यही सबसे अलग और सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ NMMS एग्जाम में जो पूछा गया, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लूँ इसका थोड़ा सा, बस आपको तुरंत दिखा रहा हूँ। एग्जाम में आया था, ठीक है। पहला ऑप्शन में दिया गया था, कौन सा लगा है आपको बताना है। पहले ऑप्शन में लिखा गया था 11, ठीक है। उसके बाद दूसरे ऑप्शन यानी कि बी वाले ऑप्शन में लिखा गया था 13, और सी वाले ऑप्शन में जिसके पास क्वेश्चन पेपर होगा पिछले साल का उनको मालूम होगा, और जिनके पास नहीं है मैं कुछ दिन बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग उस टाइम देख लीजिएगा, ठीक है। 13 तो मैंने लिख दिया, एक लिख लीजिए यहाँ पर कितना मान लेते हैं 15, ठीक है। और डी वाले ऑप्शन में कितना कर लो, यहाँ कर लो 17, ठीक है। आपको चेक करके बताना इनमें से कौन सा अलग है। टाइमर मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन लिखते ही टाइम आपको बहुत अच्छा टाइम मिल गया, सोच रहे होंगे उस समय। तो अगर जो सही आंसर की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया सी ऑप्शन सबसे अलग ऑप्शन हो जाएगा। अब क्यों अलग है इसकी बात की जाए तो देखिए जो 11 दिया गया ये हमारा प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, किसी से नहीं कटेगा। 13 भी अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन से जो 15 है ये 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले वाले साल में भी इस तरह से एक प्राइम नंबर से क्वेश्चन आया था, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, आपको मैं क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा तब उस समय आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। समझ में आया सबको? वेरी गुड। बाकी कलर के नाम वगैरह से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो वहाँ पर लिखा गया था 3 4 कलर के नाम लिखे गए थे, उसके बाद में चेक करके बताना था कौन सा उसमें से अलग है, ठीक है। तो आप लोग याद करते हुए चलिएगा, जो भी आपको साइंस वाइंस के क्वेश्चन भी इसी में आ जाते हैं कभी कभार, तो परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। आपको सारी चीज़ें यहाँ पर एकदम अच्छे तरीके से पढ़ा दी जाएंगी। और मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन बाद आप लोग का मैथ का भी क्लास स्टार्ट कर दूँ, मैथ का क्लास सुबह में,
ठीक है, मॉर्निंग में 6 बजे। जो बच्चे इस बात से सहमत हैं एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे सुबह 6 बजे चलनी चाहिए क्लास या नहीं, मैथ की क्लास। देन देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए इसका क्या आंसर होगा। आप लोग आराम से करिए और बताइए इसका, तब तक सोच लीजिए कि सुबह 6 बजे क्लास होनी चाहिए कि नहीं। अभी नहीं, मतलब अभी 5-6 दिन बाद चलेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा माइक वगैरह आ जाए अच्छा सा, तब उसके बाद में। ठीक है, आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। लिखा गया है 1449, 20 100, उसके बाद में 16 64 और 24 121। तो क्या हो सकता है जल्दी से चेक करके बताएंगे आप लोग। तो देखेंगे अगर जो यहाँ लिखा गया है 14, ठीक है, अगर जो 14 का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 10, यहाँ देखिए 20 लिखा गया है, 20 का आधा अगर जो कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, यहाँ भी चलिए ठीक चल रहा है। यहाँ लिखा गया है 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16 चौका 64, ये भी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 24 लिखा गया है, 24 का आधा कितना होता है 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। यहाँ पर 121 लिखा गया है, कितना होना चाहिए 144 होना चाहिए, और 121 लिखा गया, तो यही डी ऑप्शन सबसे अलग दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सबसे सही आंसर हो जाएगा। 1 मिनट रुकेंगे, यहाँ पर इसको मिटाएं, और ये सही हो जाएगा हम लोग का। इस क्वेश्चन का कौन सा डी ऑप्शन सबसे अलग और सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, वेरी गुड। बाकी इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा, और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक कर देंगे। ठीक है, आप लोग को सारी क्लासें दी जाएंगी, फ्री में दी जाएंगी, आप लोग बस थोड़ा धैर्य बना करके पढ़ते हुए याद करते हुए चलेंगे, और जो नहीं याद करेगा वो बाद में पछताएगा कि काश पढ़ लिए होते तो अच्छा होता। चेक करेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। मैं टाइमर आप लोग के लिए लगा दे रहा हूँ, टाइमर लगा दूँ। तो देखिए यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है, थोड़ा ध्यान से। अगर जो देखा जाए नंबर लिखा गया 28 12, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है। 32 8, यहाँ भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। 24 16, यहाँ भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। 22 22, ये सेम सेम संख्याएं लिखी गई हैं। तो यहाँ पर ये लॉजिक लगा सकते हैं, एक तो पहला कि दोनों संख्याएं सेम है, इस तरह से अलग कर सकते हैं, लेकिन से ये तरीका कोई नहीं होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर कौन सा तरीका लगाएंगे, जो नंबर दिए गए इनको ऐड करेंगे। जैसे अगर जो 28 और 12 का जोड़ें कितना, 28 2 30 10 40, जोड़ने पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 40। 32 8 कितना होता है, ये भी होता है 40, चलो ठीक है। यहाँ से 16 4 कितना हो जाएगा 20, और 20 कितना हो जाएगा 40, इसको जोड़ने पर भी 40 आ रहा है। 22 दूना कितना होता है 44 होता है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा डी ऑप्शन सबसे अलग होगा, क्यों, क्योंकि हर जगह जोड़ रहे हैं 40 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 44 आ गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा हम लोग का। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। इसी प्रकार से देखिए आगे का क्वेश्चन और बताइए इसका क्या आंसर होगा। आप लोग टाइमर मैं आप लोग के लिए लगा रहा हूँ। टाइम अप हो चुका है, तो चलिए जानते हैं इसका क्या आंसर हो सकता है। तो देखेंगे सबसे पहले लिखा गया यहाँ 30 10 25 5 34 15 और 26 6। अगर जो ध्यान से देखा जाए तो दोनों का अंतर ले लिया जाए, डिफरेंस घटा लिया जाए, सेपरेट कर लिया जाए, तो कितना मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 20। यहाँ पर देखा जाए 25 और कितना लिखा गया 5, अगर जो घटाने पर देखा जाए तो कितना 20 यहाँ पर भी मिल जाएगा। 26 6 लिखा गया है, यहाँ पर घटाने पर कितना 20 मिल रहा है। और 34 15 दिया गया है, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा हमारा 9। ठीक है, और कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 5 14, और 2 2 4 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए हर जगह 20 20 मिल रहा है, लेकिन से यहाँ पर 19 मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा बी ऑप्शन सबसे अलग हो जाएगा। सब जगह 20 का अंतर मिल रहा है, लेकिन यहाँ 19 का अंतर मिल रहा है, तो यही सबसे अलग और सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। क्लियर है क्या, वेरी गुड। देन देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए इसका क्या आंसर होगा। छोटा क्वेश्चन है, लेकिन से थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन है। टाइम अप हो चुका है, देखिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखेंगे अगर ध्यान से हम लोग, तो सबसे पहले लिखा गया 2 3 6 1
2 3 और 6। अगर जो लॉजिक लगाना चाहें तो कोई खास लॉजिक यहाँ पर लग नहीं रहा है, तो हम लोग लगाएंगे इनको ऐड करने वाला, ठीक है, या तो डिफरेंस या तो एडिशन, ठीक है, इन्हीं पर आप लोग काम करते हुए चलिएगा। तो 2 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ से। 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं आ रहा। 3 2 कितना हो जाएगा, 5, और 0 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। कुछ समझ में आया क्या? देखिए 5 हमारा क्या है, ये कह सकते हैं ऑड नंबर, या फिर कह सकते हैं ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। लेकिन से जो दिया गया 6, ये क्या हो जाएगा, हमारा कंपोजिट नंबर है, मतलब ये भाज्य संख्याएं हैं। बाकी ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। या फिर दूसरा कंडीशन समझना चाहें तो ये क्या है, सम संख्या है, बाकी ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है, डी ऑप्शन सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। सम विषम वाला कंडीशन कह सकते हैं, या फिर प्राइम एंड कंपोजिट कह सकते हैं, ऑड मैन आउट, ठीक है, ऑड एंड इवन कह सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। टाइमर मैं आप लोग के लिए आ रहा हूँ। 12 28 49 64 25 36 100 121। ये गलत नहीं होना चाहिए। टाइम अप हो चुका है, तो चलिए जानते हैं इसका क्या आंसर होगा। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया कितना, 12 28 49 64 25 36 और लिखा गया है 100 121। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग। यहाँ पर लिखा गया 121, अगर जो 11 का स्क्वायर करते हैं हम लोग तो कितना मिलता है हमें, 121 मिलता है। और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 100 मिलेगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 64 कैसे मिलेगा, अगर जो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 मिल जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 49 मिल जाएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 25 मिलेगा, और 6 का स्क्वायर अगर जो हम लोग करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 36 मिल जाएगा। लेकिन सर ये जो 12 28 लिखा गया है, ये ना किसी का स्क्वायर है ना किसी के पास में दिख रहा है, ठीक है। 7 8 5 6 और 10 11 ये सब स्क्वायर चल रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है। ओके, देखो इस क्वेश्चन को बताओ इसका क्या आंसर होगा। टाइमर मैं आप लोग के लिए लगा रहा हूँ। 24 12 28 15 26 13 15 30। अगर जो तुक्का भी लगाना चाहो तो आप लोग तुक्का भी लगा करके कर सकते हो, ठीक है, लेकिन तुक्का लगाते समय भी आपको ध्यान देना होगा। देखा जाए अगर जो तो लिखा गया है 24 12 28 15 26 13 30 15। 12 दुना कितना होता है 24, यानी कि 2 का गुणा किया गया है लास्ट वाली संख्या में। यहाँ देखेंगे ऐसा कुछ नहीं है। 15 का दुगुना करेंगे 30 हो जाएगा, 13 का दुगुना कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है सी ऑप्शन अलग हो जाएगा और सही आंसर हो जाएगा हम लोग का। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इस क्वेश्चन को बताओ इसका क्या आंसर होगा। आप लोग जल्दी से बताएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और बताएंगे आप लोग। टाइमर मैं आप लोग के लिए लगा दे रहा हूँ यहाँ पर। लिखा गया 343 441 289 625। आराम से करो, इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आंसर मिल जाएगा। अगर जो देखा जाए यहाँ पर तो सबसे पहले लिखा गया 343, ठीक है। 343 क्या होता है, ये 7 का क्यूब होता है। याद कर लो, मैंने मैथ वाले क्लास में आप लोगों से कहा है कि क्यूब एंड स्क्वायर वगैरह याद कर लीजिए। ये लिखा गया है 441 441, ये क्या होगा 21 का स्क्वायर हो जाएगा, 21 का स्क्वायर वर्ग। 625 ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, 25 25 आम 625। 289 जो लिखा गया है ये किसका हो जाएगा, आई थिंक 17 का है क्या, 17 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे हर एक क्वेश्चन क्या स्क्वायर मिल रहा है, स्क्वायर मिल रहा है, लेकिन से जो लिखा गया है 343 ये क्यों में मिल रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया है हम लोग का ए ऑप्शन सबसे अलग और सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा आप लोग दिमाग लगाते तो कर सकते थे। बाकी ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में ट्राई करिएगा और बताइएगा इसका क्या आंसर होगा, ठीक है।
अगर जो क्लास आप लोग को अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा। बाकी हम लोग कल लेटर वाले क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, और जिन बच्चों को आंसर आ रहा है ठीक है आप लोग बताएंगे, और जिनको नहीं आ रहा है ठीक है नाम लिखेंगे आप लोग, और तैयारी आप लोग की कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बाकी मैथ के क्लास के लिए भी आप लोग बताएंगे, बस 5 और 6 दिन का टाइम दीजिए, उसके बाद में मैथ की क्लास मैं सुबह शिफ्ट कर दूंगा, उसके बाद में मेंटल एबिलिटी शाम और मैथ सुबह चलेगी ठीक है। और जैसे ही मैथ कंप्लीट होगा साइंस की भी क्लास मैं स्टार्ट कर दूंगा आप लोग के लिए। ओके, बाकी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए ठीक है, और अपने दोस्तों के पास में शेयर करिए। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।